हेलो स्टूडेंट्स। हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक जो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में देखा था कि मैग्नेट क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है, किस तरीके से जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में पढ़ा था। आई होप आपको ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आप मैग्नेट के बारे में और भी आगे जानकारी लोगे कि किस तरीके से मैग्नेट्स में और भी कौन कौन सी प्रॉपर्टियाँ होती हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो आज का टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस अराउंड बार मैग्नेट। आप देख रहे हैं इस तरीके से कि किस तरीके से बार मैग्नेट के आगे जो है मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस हो रही है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक लाइन है वो हमेशा कहाँ से कहाँ डायरेक्शन में, जो इसका कोई ट्रिक नहीं है लर्न करने का, ये मतलब याद ही रखना पड़ेगा, ये कोई लॉजिक नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें आपको ये लर्न रखना पड़ेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हैं वो हमेशा क्या होगी, नॉर्थ से निकलेगी और कहाँ जाएगी, साउथ में जाएगी। और अगर हम फील्ड के अंदर की बात करें, मैग्नेट के जो अंदर की डायरेक्शन को देखें, तो वो हमेशा साउथ से कहाँ जाती है, नॉर्थ डायरेक्शन में। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो है अपोजिट पोल के अट्रैक्शन की वजह से होता है। आपको पता है ना, हमने पढ़ा हुआ है इसके कैरेक्टर्स कि अपोजिट पोल में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और सेम पोल में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो यहाँ पर जो नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, वो कहाँ जा रही है, साउथ की तरफ। ऐसा क्यों हो रहा है? इससे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो है अपोजिट पोल्स में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ए मैग्नेट ऑलवेज डेवलप सर्टेन एरिया अराउंड इट वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैग्नेट होता है, वो अपने आसपास एक एरिया डेवलप कर देता है जिसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। आप इस पिक्चर में देख रहे होगे कि जो लाइनें बनी हुई है ये एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो शो कर रही हैं। अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कैसे करोगे, आपने मैग्नेट ले लिया है, मैग्नेट के पास में कोई भी छोटा सा, फॉर एग्जांपल मान लो आयरन पीस है, तो यहाँ पर आपने रखा है। ठीक है, जब यहाँ पर रखोगे तो आपको कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसी आयरन पीस को जब यहाँ लेके आ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आयरन जो मैग्नेट है वो आयरन पीस को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, तो उसके अट्रैक्शन से हमें पता लग जाएगा कि यहाँ जो एरिया है, मीन्स इस एरिया में जो है मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट का असर है। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो ये आपका क्लियर हो गया टॉपिक कि मैग्नेट हमेशा अपने आसपास एक एरिया डेवलप कर लेता है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आपसे ये कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके 4-5 कैरेक्टर्स हैं, वो आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट कैरेक्टर, दे ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। ये चीज़ मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया है कि जो इसकी लाइनें होती हैं वो हमेशा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं, और कहाँ जाके मिलती है, साउथ पोल में जाकर मिलती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप पिक्चर में देखो, यहाँ पे आप एरो देख रहे हो, एरो के साइन कैसे हैं, कुछ इस तरीके के साइन है। ठीक है, ये साइन जो है इस तरीके से आगे को आ रहे हैं, तो इससे आपको पता लग रहा है ना कि नॉर्थ से निकल रही है और कहाँ जा रही है, साउथ की साइड। तो हमें ये हो गया कि ऑलवेज ओरिजिनेट कहाँ से, नॉर्थ पोल से, और टर्मिनेट कहाँ होती है, साउथ पोल में। मतलब नॉर्थ पोल से वो निकलती है और साउथ पोल में जाके ख़त्म हो जाती है। दिस so that if the north pole was free it would have moved toward the south pole। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो साउथ पोल में जो अभी मैंने बताया था कि अट्रैक्शन की वजह से होता है कि नॉर्थ पोल जो है वो फ्री होता है और वो सीधे किसकी तरफ मूव कर लेता है, वो साउथ पोल की तरफ
मूव कर लेता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा कैरेक्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर है द प्लेस वेयर दे आर क्लोजर इंडिकेट्स ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एट द पोल। हम देखेंगे कि इसके क्लोजर, जो मैग्नेट के क्लोजर होता है वहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो देखेंगे, जैसे कि पोल। यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि ये जो मैग्नेटिक लाइन है कैसे नज़दीक नज़दीक है, यहाँ पर भी देखो आप नज़दीक नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, क्लोजर है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे कि वो क्या है, थोड़ी सी दूर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इससे हमें ये पता लगेगा, जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, पोल्स कौन से होते हैं, हमने पढ़ा था कि दो पोल्स होते हैं मैग्नेट में हमेशा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो हम इस फिगर से देख के बता सकते हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पर ज़्यादा है, उसके पोल्स में। तो आप देख रहे हो नॉर्थ पोल के पास ज़्यादा सारी रेज हैं और साउथ पोल के पास भी ज़्यादा सारी रेज हैं, और बीच में जो है इनके काफ़ी डिस्टेंस है। तो हम कह सकते हैं कि द प्लेस वेयर दे आर क्लोजर इंडिकेट्स ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दैट एट द पोल्स, कि मतलब पोल्स के पास सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है हमेशा वो कौन सी डायरेक्शन दिखाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दिखाती हैं। मीन्स अगर नॉर्थ से ये साउथ की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब इसमें एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स की डायरेक्शन शो हो रही है। अगर ये डायरेक्शन कहाँ शो हो रही है, एरो इधर को जा रहा है, इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो कहाँ से कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में लग रहा है। ये कैरेक्टर आपने बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इस चैप्टर में रूल्स बहुत ज़्यादा हैं और रूल्स पे ये पूरा चैप्टर है और हर जगह अलग अलग रूल्स जो है इसमें फॉलो होगा। तो ये चीज़ें आपने बहुत ध्यान से समझनी है और ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है क्योंकि आगे और भी इससे रिलेटेड रूल्स आएंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें डायरेक्शन देती है किसकी, मैग्नेटिक फोर्स की। अब आप यहाँ देख रहे हो नॉर्थ से साउथ जो है रेस जा रही है, इसका मतलब फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट है हमारा टू मैग्नेटिक लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर as they give direction of force and force cannot have two direction at a time। ये जो टॉपिक है ये सिंपल, ये सिर्फ एक ही टॉपिक जो है, मतलब एक जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है इससे रिलेटेड भी कई बार एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई मैग्नेटिक लाइन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कि मैग्नेटिक लाइन जो है एक दूसरे को क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो वहाँ पर आपको इस आंसर को जो है बताना पड़ेगा कि क्यों ऐसा होता है। तो हम देखते हैं क्यों होता है। टू मैग्नेटिक लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कह रहे हैं दो मैग्नेटिक लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। एज दे गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर ऐसा होगा इसका मतलब मैग्नेट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन शो कर रहा है और जो कि फोर्स कैन नॉट हैव टू डायरेक्शन एट ए टाइम। और हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो दो डायरेक्शन को कभी भी शो नहीं कर सकता है। ये चीज़ हम पहले बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि हमेशा मैग्नेट में दो ही होती है डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो ये हमेशा क्या होगी, अगर मान लो ये आपके पास मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो हमेशा ये इस तरीके से जाएगी, ना कि इसको काटती हुई यहाँ चली जाएगी। क्यों, अगर ये काटेगी इसका मतलब यहाँ पर कोई और डायरेक्शन शो हो रही है जो कि मैग्नेट में संभव नहीं है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक जो लाइंस होती है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों, कि अगर इंटरसेक्ट करेगी तो इट मीन्स जो मैग्नेट के फोर्स की डायरेक्शन है वो दो डायरेक्शन शो कर रहा है जो कि संभव नहीं है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस कर्व, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें होती है वो क्लोज होती हैं, कॉन्टिन्यू कर्व होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से निकल रही है, इस साइड को जा रही है, फिर निकल रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ से निकल रही है, फिर यहाँ जा रही है। तो यहाँ पे फिगर में नहीं शो हुआ है बट ये कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो आप क्या देख पा रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन
आर क्लोज कॉन्टिन्यूस कर्व, हमेशा कॉन्टिन्यूस क्लोज होती जाती हैं और कर्व होती जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, वो है ऑस्ट्रेट्स एक्सपेरिमेंट। ऑस्ट्रेट जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वैसे जनरली एक एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिसिटी पिछला चैप्टर पढ़ा था ना, तो उसी से वैसे ही उन्होंने अपना वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने पूरा अपना सेटअप, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है, अपना सेटअप लगा लिया, एक बैटरी लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, ठीक है। बैटरी स्विच लगाने के बाद वहाँ पर एक उन्होंने मैग्नेटिक कंपास सडनली वैसे ही रखा हुआ था। तो बाद में उन्होंने ये देखा कि जो कंपास है वो तो पता है साउथ और नॉर्थ या नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो कर रही है, लेकिन जैसे ही उन्होंने क्या किया कि स्विच ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन किया उन्होंने देखा कि ये मैग्नेटिक कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया, इसकी मैग्नेटिक निडल जो है वो आगे पीछे डिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई। तो इससे इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये देखा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करो तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं पहले कि ऑस्ट्रेट्स का एक्सपेरिमेंट क्या था। ही कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्रूव दैट ए वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो उन्होंने ये देखा कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया इलेक्ट्रिक करंट का, और जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस की तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी उसके आसपास होती है, ठीक है। इतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है कि वो वहाँ पे रखी हुई सारी चीज़ों को अपनी तरफ क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले, बस थोड़ा सा होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने इसको और भी जानने की कोशिश की कि आखिर ये कैसा हो रहा है। तो जब उनके करंट की डायरेक्शन थी, आप यहाँ देख रहे हो एरो से, यहाँ पर आप एरो देख सक रहे हो कि उनकी करंट की डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ है, यहाँ पर देख रहे हो ना आप, साउथ से नॉर्थ है। तो जब उनकी करंट की डायरेक्शन जो थी साउथ से नॉर्थ थी, तो जो मैग्नेटिक निडल थी उसकी डिफ्लेक्शन कहाँ थी, नॉर्थ टू वेस्ट, यानी कि नॉर्थ साउथ नॉर्थ ये शो हो रहा था, तो ये किधर था, नॉर्थ टू वेस्ट, इसकी जो है डिफ्लेक्शन हो रही थी। अब फिर उन्होंने उसको सिस्टम को अपने एक्सपेरिमेंट में उल्टा करके देखा। अब उन्होंने करंट की डायरेक्शन आप इसमें देखोगे कि कहाँ हो रही है, नॉर्थ टू साउथ, इसमें था साउथ टू नॉर्थ। जब उन्होंने देखा नॉर्थ टू साउथ कर रहे हैं, तो जो मैग्नेट निडल की डिफ्लेक्शन थी वो कहाँ हो रही थी, नॉर्थ टू ईस्ट। तो यहाँ से उनको एक चीज़ ये भी पता लगी एक्सपेरिमेंट से कि जब मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उसमें हमें करंट की डायरेक्शन का भी पता लग जाता है कि हमारी करंट की डायरेक्शन कौन सी है, क्योंकि मैग्नेटिक निडल उसके अपोजिट जो है वो डिफ्लेक्ट करती है। तो ये बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट था, जो कि आगे और भी बड़े रूल्स हुए हैं इसके लिए, और भी बहुत सारे रूल्स आए हैं, तो हम आगे उनको चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको साइड बाय साइड इस चैप्टर को क्लियर करते जाना है। एनी डाउट कमेंट में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एम्पियर स्विमिंग रूल। ये एम्पियर स्विमिंग रूल क्या था, अब हमने एम्पियर क्या होता है आपको पता है, एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट की यूनिट है ना। तो वैसे ही एक रूल निकाल लिया जिसको बोल दिया एम्पियर स्विमिंग रूल, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, ठीक है। तो इस फिगर में आप देख रहे हो ये स्विमर है, स्विमर स्विम कर रहा है, तो इसके जो करंट की डायरेक्शन है इस लेग से निकली है, ये सॉरी इस लेग से समझ लो जा रही है, ठीक है, और इस लेग से जाते हुए इस हैंड में जा रही है करंट की डायरेक्शन। तो ये जो मैग्नेटिक निडल है उसकी डिफ्लेक्शन मीन्स करंट की डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ। अगर हम देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन जो है साउथ से नॉर्थ है, तो जो डिफ्लेक्शन है वो किस तरफ होती है, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ हो रही है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। तो ये स्विमर रूल था, हम पढ़ लेते हैं इसको। सपोज ए पर्सन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट सच दैट द करंट एंटर द मैन थ्रू हीज फीट एंड लीव हिज बॉडी थ्रू हीज हेड, ठीक है। मान लेते हैं कि जो इसके करंट की डायरेक्शन है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर करंट उसके फीट से एंटर कर रहा है और उसके हेड तक जा रहा है, तो देन द मैग्नेटिक निडल कैप्ट बिलो, जो कि उसके नज़दीक में अगर यहाँ पे एक मैग्नेटिक निडल है तो इट विल गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स, तो उसकी जो मैग्नेटिक निडल्स है उसकी तरफ क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी।
तो ये एम्पियर स्विमिंग रूल से जो है करंट के डायरेक्शन का पता लगा। नेक्स्ट है हमारा एक और रूल, उसको कहते हैं स्नो रूल। ऐसे नॉर्मल अपने उन्होंने नेम दे दिए कि स्नो रूल। एस मीन्स साउथ, एन मीन्स नॉर्थ, ओ को वैसे ही ले लिया स्नो बनाने के लिए, और डब्ल्यू मीन्स वेस्ट, कि अगर करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, वेस्ट की साइड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन द करंट फ्लो फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ द नीडल डिफ्लेक्ट टूवर्ड द वेस्ट। ठीक है, ये अभी आपको सिर्फ इससे आप याद रखोगे बहुत इजीली कि अगर करंट की डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ है, साउथ से नॉर्थ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन होगी वो किधर होगी, वो वेस्ट डायरेक्शन में होगी। बिल्कुल इजीली याद कर सकोगे आप इससे। अब इसका अपोजिट अगर आपने देखना हो, अगर नॉर्थ से साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन किस साइड होगी, ईस्ट। बहुत इजी तरीके से याद रखने वाली चीज़ें, आप एक याद रखो, दूसरा इसका अपोजिट होगा। ठीक है, एक बार और हम रिकेप करते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर क्योंकि आगे हमने और भी जो है रूल्स पढ़ने हैं, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल और थंब रूल। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सारे रूल्स आगे देखने हैं, इसलिए इस रूल को आपने परफेक्ट अपने माइंड में बिठा लेना है अच्छी तरीके से। तो स्नो से याद रखना है आपने, साउथ टू नॉर्थ कहाँ जाएगा, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन वेस्ट में। अगर हम उसको अपोजिट कर दें, नॉर्थ टू साउथ, तो कहाँ जाएगा वो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ईस्ट में। ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक इतना ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ये इसलिए ताकि आपको ये छोटे छोटे टॉपिक्स में चैप्टर क्लियर हो जाए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आगे जाके जिसने भी जो है साइंस स्ट्रीम में जाना है उसके लिए फ़िज़िक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ़िज़िक्स में आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, अगर आप फिज़िक्स में इंटरेस्ट लोगे तभी आगे जाके आप साइंस स्ट्रीम में आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया है ये। तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि आपके ये 10th क्लास के सारे चैप्टर्स की मैं वीडियो इसमें अपलोड कर सकूँ। ओके स्टूडेंट्स।